अभी वो घर जाता ना। यहाँ तो दिखाई दे ही रहा है, देखो। सब अच्छा बच्चा है, कभी हाथ दिखाता है, कभी जीभ दिखाता है। अब बंदर है तो बंदर भी दिखाता है। हम क्या करिए, हमने तो ये खाइला है। आशीर्वाद बना दिलू हाथ पर रख के। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो? बेल आइकन के लिए लाइक करिए, सब कुछ करिए, लाइक करिए, सब कुछ कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, भाभी लोग भी नहा ली हैं, माँ भी नहा ली हैं। बस नीचे सब तैयार ही हो रहे हैं पूजा करने के लिए। और आज जितिया है ना, तो हमारे यहाँ जो है लवकुश की पूजा नहीं होती है। हम लोग ऐसे ही मतलब पूजा करते हैं, और जिस तरह से मतलब कि पूजा करते हैं ना, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मेरी तरफ से सभी माता बहनों को हैप्पी जितिया। सभी अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं, और मैं भी की हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, विशाल और विकास, उनके लिए मैंने एक व्रत किया है। विशाल तो अभी यहीं है, नानी घर में ही रहता है, लेकिन विकास वहाँ पे है, उसको छोड़ ही के आई हूँ मैं। तो फ़ोन से मैंने अभी बात कर लिया है, वो ठीक है। और आज नहीं, कल जाऊँगी। कल मेरे भाई भाभी भी चले जाएंगे। मैंने भाभी से और उनके बच्चों से तो मिलवा ही दिया है। वो लोग कोलकाता में रहते हैं, भैया की वहीं पे जॉब है, तो सारे लोग वहीं रहते हैं। बस बाबूजी का ऑपरेशन होना था ना, इसलिए वो लोग आए थे। भैया को भी मैं दिखाऊंगी, अभी नहीं मिलवाई हूँ, लेकिन मिलवा दूँगी उनसे भी। तो आप लोग मतलब किस तरह से ये पूजा करते हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे यहाँ जिस तरह से पूजा होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग दिन रहते ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि लवकुश की पूजा तो होती नहीं, सूर्य भगवान के रहते ही हम लोग पूजा कर लेते हैं। तभी नहा चुके हैं, टाइम हो रहा है 3:30, और 4:30 बजे तक हम लोग पूजा भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्दी से पहुंच जाए। और हाँ, मेरे चैनल पे जो भाई बहन नए आ रहे हैं ना, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, दोनों भाभी अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी, और अभी देखिए बड़ी भाभी आ गई। इनका नाम विभा है, और बार बार भाभी भाभी करते करते ना आप लोग भी कन्फ्यूज हो जाते होंगे, तो अब से मैं इनके नाम लेके ही बुलाऊंगी। इनका नाम विभा है। तो ये तैयार हो के अभी आ गई हैं, मतलब सारे लोग तैयार हो चुके हैं। माँ भी कपड़े पहन रही हैं, साड़ी पहन रही है, और मैं सिर्फ चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, पहले वाली ही चूड़ी जो पहन के आई थी ना, वही पहने हुई थी। तो माँ ने अभी ये चूड़ी दिया है मुझे पहनने के लिए, और जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये भी माँ की ही है। माँ ने इस पे तीज किया था यही साड़ी पहन के। तो इसमें कोई हम लोग ज़रूरी नहीं है कि नया ही पहनते, बस पहना हुआ भी पहन लेते हैं। तो मैं साड़ी कपड़े लेके नहीं आई थी, बस एक साड़ी ही पहन के आई थी ना, वही। आपका इसी काम किए हुआ है, यहाँ ठीक आ रहा है ना। हम ऊपर बनाए ना, तो देखिए दिखाते हैं कैसा है। हम लोग आ गए हैं छत के ऊपर, आप देख सकते हैं, और बारी बारी से सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं। और सब लोगों ने अपना सारा सामान, जितिया और पूजा का सामान जो है छत पे ही ले आया है, क्योंकि ऊपर ही पूजा करने में ठीक रहेगा। तो देखिए अभी माँ पूजा की तैयारी कर रही है, और ऊपर छत पे तुलसी जी हैं, शिवलिंग है, तो बड़ी भाभी वहाँ पे पूजा कर रही है।
और ये जितिया पर्व जो है बहुत ही कठिन पर्व है, एकदम निर्जला इसमें रहना पड़ता है और इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि नहाए खाए से ही ये पर्व शुरू हो जाता है। नहाए खाए के दिन सबसे पहले स्नान करके, जहाँ गंगा जी होते हैं तो लोग गंगा स्नान करते हैं, नहीं तो अपने घर में स्नान करने के बाद कुछ लोग कुशी कराव जो है वो निगलते हैं पहले, तब खाना खाते हैं। तो कुछ लोग मरुआ और नोनिया का साग निगलते हैं। कुछ लोगों के यहाँ मरुआ से बनी चीज़ें पहले खाई जाती हैं, उसके बाद कुछ और खाया जाता है। कुछ लोग मछली से भी नहाए खाए करते हैं और पारन के दिन भी मछली खाते हैं। तो हर ज़िले में मतलब अलग अलग तरह से ये पर्व मनाया जाता है, हर क्षेत्र में, हर गांव में। बाहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में तो अलग अलग तरीके से ही ये पर्व मनाया जाता है। तो अभी देखिए सब तैयारी ही कर रहे थे जितिया पूजन की, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े हम लोग नहाए हैं ना, तो उसे मैं फैला देती हूँ ताकि इनका पानी जो है निकल जाए। सबसे पहले मेरी माँ पूजा कर रही है, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो जैसे जैसे माँ करती है उसी को देख के हम लोग भी करते हैं। और मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ लौकुश की पूजा नहीं होती है। लौकुश एक झूर या झलासी का बनाया जाता है, दो लड़के बनाए जाते हैं, एक का नाम लौर होता है और दूसरे का कुश। जैसे कि श्री रामचंद्र और सीता माता के पुत्र थे ना लौकुश, तो सब उन्हीं की पूजा करते हैं। और ये पर्व जो है बच्चों की लंबी उम्र के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ लौकुश की पूजा तो नहीं होती, तो फर्श पे ही हम लोग इस तरह से पूजा करते हैं। अगर फर्श मिट्टी का होता है तो उस पर चौका लगा देते हैं, मतलब लीप देते हैं उसको। और नहीं तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले ही पानी गिरा के अच्छे से धो दिया था, अभी सूख भी गए हैं। तो सबसे पहले फर्श पे 5 टीका लगाया जाता है और जो प्रसाद होता है वो प्रसाद चढ़ाया जाता है। कोई एक फल हम लोग रख लेते हैं, कोई भी फल। अगर कुछ भी नहीं रहता है तो पचमेवा से हम लोग पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद जो है जितिया को सिंदूर लगा के चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, हवन किया जाता है, धूप दिखाई जाती है। तो इसी तरह से होता है। तो देखिए माँ पूजा कर ली है, उसके बाद भाभी की है, फिर मैं कर रही हूँ, उसके बाद करेगी पूजा सुर्मिला। और बच्चे देखिए नीचे खेल रहे थे। वैभव और वैष्णवी तो ट्यूशन पढ़ रहे थे, उनके सर घर पे ही आते हैं होम ट्यूशन देने के लिए, तो वो चले गए हैं। तो बच्चे भी सब ऊपर ही आ गए उसके बाद। और वीडियो जो है विनीत बना रहा है, बहुत बड़ी बड़ी क्लिप उसने निकाली थी, तो मैंने बहुत सा इसको बहुत मतलब वीडियो को काट छाँट दिया है। एडिटिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगा, तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ। तो देखिए अभी सुर्मिला की बारी आ गई और अब सुर्मिला पूजा करेंगी। तो यहाँ पे अभी सुर्मिला सबको सिंदूर लगा रही है। और हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ हो तो नाक से सिंदूर जरूर लगाया जाता है। और इस बार मैं लगभग 10-12 सालों के बाद अपने मायके में ये पर्व मना रही हूँ। 10-12 साल क्या लगता है, 15 साल भी हो गए होंगे, बहुत साल हो गए। मतलब कि जब से मैंने मतलब नया घर बनाया ना, तब से तो मैंने यहाँ किया नहीं। पहले किराए के घर में रहती थी, तब कभी कभार ही माँ के पास आई होगी तो पूजा की होगी, मुझे याद भी नहीं। बहुत पहले जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे ना, तब मैं यहाँ पे पूजा की थी माँ के साथ। और छोटी बुआ भी थी उस टाइम हमारे साथ, भाभी है जो विभा भाभी, वो भी यहाँ नहीं रहती।
तो वो भी लगभग 5-6 साल के बाद ही माँ के साथ ये पूजा करे हैं। ये कोलकाता में रहती है, हमारे भैया कोलकाता में जॉब करते हैं। उससे पहले वे चेन्नई में उनकी पोस्टिंग थी, तो 10-11 साल चेन्नई में थे और अभी 1-2 साल से कोलकाता में हैं। तो चेन्नई में रहते थे तो किसी पर या मतलब पर तीज में नहीं आ पाते थे, क्योंकि 2-3 दिन का रास्ता है ना, और यहाँ है तो ठीक है 5-6 घंटे में घर पहुँच जाते हैं। तो देखिए हवन भी हो गया है और अभी माँ धूप दिखा रही है, और धूप दिखाते दिखाते सूर्य भगवान से मांग रही थी कि हे भगवान हमको पतला कर दीजिए, दर्द पीड़ा हर लीजिए। तो इसी बात पे माँ भी हंसने लगी और हम लोग भी हंसने लगे। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जिस तरह से पूजा होती है वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिएगा आप लोग की तरफ किस तरह से पूजा होती है, क्योंकि हर जगह ये जितिया पर्व का अलग अलग नियम होता है। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो गई है, अभी जो है सब कोई आरती दिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग अक्षत और फूल हाथ में लेके कथा सुन रहे हैं। तो जितिया पर्व में चूल्हो और सियारो की कथा होती है। ये दोनों बहनें थीं, उन्हीं की कथा होती है हर जगह, मतलब लोग उसकी पूजा हो या ना हो कथा ज़रूर होती है। तो मेरी माँ भी कथा कर रही, इनको बहुत अच्छे से चूल्हो सियारो की कथा आती है, तो वही हम लोगों को सुना रही थी। और मैं चाह रही थी कि यहाँ पे रियल वॉइस रहने दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइस आती है ना, आप लोग स्टार्टिंग में सुने ही होंगे। और माँ दूर भी थी, वीडियो बहुत दूर से बना रहा था विनीत, तो आवाज़ भी साफ़ नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैंने रियल वॉइस को कट कर दिया है और ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी पूजा हो गई है तो सब लोग पानी ढाल रहे हैं और उसके बाद अपने अपने बच्चों को देखिए आरती दिखाएंगे। और जितिया जो है ना, देखिए पूजा यहाँ पे किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से पूजा करना। चारों लोग आज साथ में हैं बहुत टाइम के बाद। अकेले अकेले तो ऐसे पूजा करते हैं, लेकिन साथ में भी सब कोई हैं। बस एक मेरी छोटी बहन नहीं है, वो अपने घर में ही पूजा कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जितिया को सेंक के और अपने बच्चों को पहना दिया जाता है। तो माँ ने भैया को पहना दिया, ये हमारे बड़े भाई हैं, इन्हीं के बारे में मैं बोल रही थी। पहले चेन्नई में जॉब करते थे, उसके बाद इनकी पोस्टिंग कोलकाता में हो गई है। पहले चेन्नई में थे तो नहीं आ पाते थे जल्दी से, क्योंकि वहाँ से आने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, और यहाँ है तो 5-6 घंटे का रास्ता है, जल्दी से चले आते हैं। इधर विशाल और विनीत खड़ा है। तो अभी सभी अपने अपने बच्चे को यहाँ पे देखिए, ये जो धूप दिखने कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ठीक से याद भी नहीं है मुझे, तो वही कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो माला है, जितिया है, वो पहना देंगे। सत्य कबू हमको लीजिए। तो सभी बच्चे जितिया पहन चुके हैं और अभी मैं आ गई हूँ, तो मैं भी अपना जितिया सेक के विशाल को पहना देती हूँ और उसको टीका भी लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए सत्यम का एकदम मतलब स्टाइल आप देख सकते हैं, तंग कर रहा था विशाल को, क्योंकि उसके बाल जो है उसने मुंडवा लिए हैं ना, तो वही कर रहा था कि एकदम खाली खाली बाल है। तो फाइनली हमारी अब पूजा हो गई है संपन्न। इसके बाद सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे पैर छूकर। बाल एकदम सही काटना है।
करो करना करो करो हो गया सबको प्रणाम कर दीजिए। इधर आइए जी वो कपड़ा वाला लीजिए तेरी बारी। ओ मम्मा चलो। बड़ा बड़ा दम टीका चंदन कर लिया है। सत्यम सत्यम तुमको कुछ बोलना नहीं है, बोलो ना, अच्छा से बोलता है। लाइक करिए, बेल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब कुछ करिए। ना देख लियो जी। हाँ हाँ बढ़िया मेरे साथ 3-4 बार ये सब आ जाते तो हम क्या करिए। हमने तो ये खायला है। आशीर्वाद बना दिलू हाथ पर रख के। नोटबुक और वो वाला जो स्क्रीनशॉट लिया है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल लाइक कर दबाइए। लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। नहीं हुआ भाई। वैष्णवी बहुत अच्छे से बोलती है। लाइक करिए, डांस करिए, पहले डांस करिए। खेलने में रिकॉर्डिंग कर बोली बहुत कितना बढ़िया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। अरे गड़ जाता है, अभी वो गड़ जाता है ना। यहाँ तो दिखाई दे ही रहा है, देखो। सब अच्छा बच्चा है, कभी हाथ दिखाता है, कभी जीभ दिखाता है। अब बंदर है तो बंदर ही दिखाता है। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा हो गई है और मैंने भी दिखा भी दिया जिस तरह से हमारी यहाँ पूजा होती है, मैंने दिखा दिया आप लोग को। और कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। बच्चे देखिए इधर हेलो सब प्रसाद खाने के बाद ये देखिए रिंग्स खा रहे हैं। हेलो हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो? बेल आइकन के लिए लाइक करिए, सब कुछ करिए। सब कुछ करिए, लाइक करिए और सब कुछ कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारे रिंकी को सपोर्ट करिए, रिंकी बो को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को हर रोज देखते रहिए और लाइक करते रहिए और लाइक होते रहेगा। हाँ। तो इसी के साथ एंड हो गया। वीडियो क्या करते हैं, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। एक बार फिर से हैप्पी हैप्पी आप सभी को।